दोस्तों मनुष्य का पूरा जो जीवन है वो 9 ग्रहों के अधीन है। और जो 9 ग्रह अधीन है वो है मंत्रों की। तो मैं अपनी सभी वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर आप किसी भी ग्रह से रिलेटेड आपको परेशानी आ रही है तो आप सिर्फ उस ग्रह का मंत्र जाप करें, क्योंकि उस ग्रह का जो मंत्र जाप है वो सबसे बेस्ट उपाय होता है। तो मैं हमेशा 9 ग्रहों के बीज मंत्रों की ही सलाह देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके जो भी बीज मंत्रों के ऊपर सवाल हैं इस वीडियो में आपको मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। तो जो सबसे आपका बड़ा सवाल यही होता है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको किसी ग्रह से रिलेटेड परेशानी आ रही है तो आप उस ग्रह के बीज मंत्र को सिद्ध करें। तो आपका जो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सर बीज मंत्रों को सिद्ध कैसे करें। तो पहला सवाल यही है कि बीज मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों, मंत्र सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि उस ग्रह की जो एक संख्या होती है, निश्चित संख्या होती है, अगर आप उस ग्रह की निश्चित संख्या को जाप कर लेते हो, मान लो जैसे राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र की जो संख्या है वो है 19,000। अगर आप इस 19,000 संख्या को कंप्लीट कर लेते हो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस विषय के ऊपर भी काफ़ी चर्चा है, क्योंकि कल युग में कहा जाता है कि जो मंत्रों की संख्या पहले 19,000 थी उसे आज के समय में 4 गुना ज़्यादा करना पड़ता है। यानी कि आप 19,000 को 4 गुना ज़्यादा करो, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होता है। और इस विषय के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि 9 ग्रहों के कौन कौन से मंत्र हैं और उनकी संख्या कितनी है और कितनी संख्या के ऊपर सिद्ध होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। फिर भी आपको मैं 9 ग्रहों के जो मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, वो सामान्य मंत्र, उसे हम सामान्य मंत्र भी कह सकते हैं, उनका एक बार आपको मैं जाप करके बता देता हूँ। देखो, सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। चांद ग्रह का मंत्र है ओम सोम सुमाय नमः। सूर्य की जो सिद्ध होने की संख्या है वो है 7,000। और चांद ग्रह का जो सिद्ध होने की संख्या है वो है 11,000। मंगल ग्रह का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसकी संख्या है 10,000। 10,000 जाप करने के बाद ये सिद्ध हो जाता है। बुध ग्रह का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। इसकी संख्या है 9,000। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी संख्या 19,000 है। इसके बाद है शुक्र ग्रह का मंत्र। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इसकी दोस्तों संख्या है 16,000। शनि ग्रह का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसकी संख्या 23,000 है। और राहु ग्रह का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इसकी संख्या 19,000 है। और लास्ट में केतु ग्रह का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। और इसकी संख्या है 17,000। 17,000 करने के बाद ये मंत्र, जितनी इनकी संख्या है, वो मंत्र जाप को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो वो सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो इसकी संख्या है, मान लो सूर्य ग्रह की जो संख्या है वो है 7,000, तो आपने मतलब ये नहीं कि आपने 1-2 दिन में इसका 7,000 मंत्र जाप करना है। सिर्फ आपने एक दिन में एक ही माला करनी है। तो अगला सवाल है कि बीज मंत्र का जाप कौन सी माला से करें। दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी माला से मंत्र का जाप कर सकते हो, चाहे तुलसी की माला हो चाहे स्फटिक की माला हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट माला तो यही है कि आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें। और तीसरा सवाल है कि बीज मंत्र का जाप कौन सी दिशा की ओर मुख करके करना है। देखो दोस्तों, राहु केतु और शनि का, इनका जब भी मंत्र जाप करना है आपने, वो करना है सूर्यास्त के बाद। यानी कि सूर्यास्त होने के बाद कर सकते हो, सवा रात के 8 बजे कर सकते हो, 9 बजे कर सकते हो, 7 बजे कर सकते हो। यानी कि सूर्यास्त होने के बाद आपने शनि राहु केतु का जाप करना है, जब भी करना है। और जब भी इनका जाप करना है, अपने मुख रखना है, अपने पश्चिम दिशा की तरफ और अपना मुख रखना है। और बाकी जो भी ग्रह हैं उसमें से सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनका जाप आपने सुबह के टाइम करना है और अपना मुख रखना है। जहाँ तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख रख सकते हो या फिर पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख सकते हो। और चौथे नंबर पे है कि बीज मंत्र का जाप किस दिन से शुरू करना है। तो दोस्तों, अगर आप सूर्य ग्रह का मंत्र जाप करने लगे हो तो आप वो रविवार से शुरू कर सकते हो, चंद्र ग्रह का सोमवार से, मंगल ग्रह का मंगलवार से, बुध ग्रह का बुधवार से, और बृहस्पति का वीरवार से, शुक्र का शुक्रवार से, शनि का, शनि राहु और केतु का, इन तीनों का आप शनिवार से शुरू कर सकते हो। और दोस्तों, 5वें नंबर पे आपका सवाल है कि क्या बीज मंत्र के जाप के समय मांस, मदिरा या शराब का सेवन कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपने इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना।
अगर आप इन चीज़ों का सेवन करोगे तो आपको मंत्र जाप का फल बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। छठे नंबर पे है कि क्या बी बिना माला के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो दोस्तों मंत्र जाप का आप जाप बिना माला से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नियम बना के रोजाना उसी टाइम उसी स्थान पर एक माला रोजाना उसी ग्रह का मंत्र जाप करते हो तो वो एक नियम बन जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है, उसका फल आपको जल्दी मिलेगा। आप बिना माला के भी कर सकते हो, उँगलियों के ऊपर भी कर सकते हैं गिनती, पर लेकिन अगर आप उँगलियों के ऊपर गिन के माला का जाप करोगे तो आपका सारा ध्यान गिनती के ऊपर होगा। तो इसकी वजह से आपको वो शायद फल कम मिल पाए, तो इसलिए आप हो सके तो माला के द्वारा ही मंत्र जाप करें। और दोस्तों 7वें नंबर पे है कि क्या मार्ग ग्रह का भी मंत्र जाप कर सकते हैं? तो ये सवाल है कि बिल्कुल आप मार्ग ग्रह का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र हमेशा शुभ होते हैं। चाहे कोई भी ग्रह आपका नीच का बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, जैसी मर्जी कंडीशन में बैठा है, मंत्र जाप हमेशा आपको अच्छे फल ही देंगे और 40 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और 8वें नंबर ये है कि हमें कौन कौन से बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों इसका देखो, पहली बात तो ये कि आप अपनी कुंडली में ये देखो कि किस किस ग्रह की महादशा चल रही है और किसकी अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका हमारे ऊपर सबसे बड़ा रोल होता है, यानी कि 70% रोल हमारे ऊपर महादशा का होता है और 20% रोल हमारे ऊपर अंतर्दशा का होता है। तो यानी कि जिसकी महादशा है और अंतर्दशा है उनका तो मंत्र आप अपने करने ही करने, चाहे वो ग्रह उच्च की राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, तब भी आप उनका मंत्र जाप करो। अगर वो पहले से ही अच्छे हैं तो मंत्र जाप करने से उनके अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। अगर वो मार्ग ग्रह हैं, नीच राशि में बैठे हैं, छठे 8वें 12वें घर में बैठे हैं, तो उनके बुरे फलों में कमी आएगी और अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो पहली बात आपने जिसकी महादशा है और अंतर्दशा है उसका मंत्र जाप जरूर करना है। और दूसरी बात आप ये देखें कि आपको किससे रिलेटेड परेशानियाँ आ रही हैं। अगर आपको मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं तो आप अपनी कुंडली में 7वें घर का स्वामी देखें, 7वें घर का मालक कौन है और 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस ग्रह का मंत्र जाप करें। अगर संतान संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं तो 5वें घर के मालक को देखें, 5वें घर का स्वामी कौन है, उस 5वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको किस ग्रह से रिलेटेड परेशानियाँ आ रही हैं। और हो सके तो लग्नेश, जो भी आपका लग्नेश है कुंडली में, उसका मंत्र जाप भी जरूर करें आप। तो तो दोस्तों अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हो। तो अगला सवाल है कि बीज मंत्रों का जो उच्चारण करना है वो मन से करना है या बोल के करना है। तो दोस्तों देखो, अगर आप डायरेक्ट ही मानसिक जाप शुरू करोगे, यानी कि बिना होठ हिलाए अपने मन में ही जाप करोगे, तो वो आपको मंत्र जाप करते समय आपका मन टिकेगा नहीं। तो शुरू आप यही करें कि आप मंत्र जाप को पहले बोल के ही करें शुरुआत में। उसके बाद आप बिना बोले, यानी कि आपके सिर्फ खाली होठ हिलने चाहिए। हौली हौली अभ्यास करने के बाद, यानी कि 3-4 महीने के बाद आप जो मंत्र जाप करें वो मन में ही करें, मानसिक जाप। लेकिन पहले आप अभ्यास बोल के ही करें, क्योंकि मन में आप मंत्र जाप पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में जाप करते समय आपका मन पूरी तरह से मंत्र के ऊपर नहीं टिकेगा। और जब भी आपने मंत्र जाप करना है तो आप कोशिश यही करें, आपका मन इधर उधर जरूर भटकेगा लेकिन आपने अपना मन सिर्फ मंत्र के ऊपर लगाना है। जैसे कि मान लो आप राहु का मंत्र जाप कर रहे हो तो राहु का मंत्र है ओम राम रहावे नमः। तो आप कोशिश यही करें कि आपका मन सिर्फ, अगर आप मन में ओम बोल रहे हो तो ओम के ऊपर आपका मन होना चाहिए, राम बोल रहे हो तो राम के ऊपर मन होना चाहिए, राहवे बोल रहे हो, क्योंकि मंत्र जाप करते समय ये जरूर है कि आपका मन इधर उधर जरूर भटकेगा, लेकिन आपने मन को फिर वहीं पे मंत्र के ऊपर लेके आना है। मन फिर भटकेगा, फिर आपने मन को मंत्र के ऊपर लेके आना है। ये हौली हौली अभ्यास करने के बाद आपका जो मन है वो मंत्र के ऊपर टिकने लगेगा। इसकी वजह से भी मंत्र जाप सिद्ध होते हैं। तो हो सके तो पहले आप मंत्र को बोल के करें और हौली हौली अभ्यास करने के बाद आप मानसिक जाप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि मंत्र जाप कैसे करें, मतलब विधि क्या है उसकी, क्या क्या चाहिए मंत्र जाप करने के लिए, कैसे करना है मंत्र जाप। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना और 9 ग्रहों के मंत्र जाप देख लेना कितनी संख्या में करना है। उन वीडियो के आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगला सवाल है कि क्या बीज मंत्र का जाप करते समय ब्रह्मचर्य का पालन रखना जरूरी है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मतलब ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी नहीं कि आप ब्रह्मचर्य के पालन ही रखें तभी मंत्र जाप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और 11वें नंबर पे है कि क्या मासिक धर्म के समय बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, वो भी मासिक धर्म आना, वो भी भगवान की बनाई हुई रचना है। तो ये आप अपने मन से निकाल दें कि अगर आप मासिक धर्म में आप मंत्र जाप ना करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 12वें नंबर पे है कि मंत्र का जाप रोजाना कितनी संख्या में करना है? तो हाँ दोस्तों, ये देखो, क्योंकि मैं काफ़ी जातकों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमने 2 दिन में जितनी भी संख्या उसे पूरा कर लिया है या पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक माला ही रोजाना करें मंत्र जाप। हो सके तो रोजाना एक माला जरूर करें। 108 मनके की जो माला होती है उसे आप ले आएँ। और किसी भी ग्रह का, अगर आप मतलब 2 ग्रह का कर रहे हो तो अगर आप मान लो सूर्य का भी कर रहे हो, राहु का भी कर रहे हो, तो सूर्य का भी एक माला मंत्र जाप करें और राहु का भी एक माला ही करें, ज़्यादा मंत्र जाप ना करें। इसके अलावा वैसे नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करें कि सिर्फ आप एक माला कम से कम जरूर करें। इसके अलावा देखो, अगला सवाल है कि क्या बीज मंत्र का जाप चलते फिरते या काम करते कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चलते फिरते काम करते। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नियम बना के माला से रोजाना उसी टाइम करते हैं, उसी स्थान पर करते हैं, तो वो एक नियम बन जाता है। तो वैसे भी आप चलते फिरते कहीं भी मतलब काम करते फिरते भी मंत्र जाप कर सकते हैं, अपने मन में कर सकते हैं। तो वो आपको एक्स्ट्रा फल देगा। अगला सवाल है कि क्या सभी 9 ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप एक साथ कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके ऊपर ये है कि अगर आप करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले अपनी कुंडली में ये देखें कि आपके कौन से ग्रह खराब हैं। आप सिर्फ सिर्फ उन्हीं ग्रहों का करें, फालतू ग्रहों का ना करें। क्योंकि आप जल्दबाजी में सभी ग्रहों को मतलब उनका मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। आप कम करें और अच्छा मंत्र जाप करें। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी मंत्र जाप में कि आपने मतलब जल्दबाजी में सभी ग्रहों को मंत्र जाप करना है। आप कम करें और सही तरह से करें और पूरी विधि से करें। तो मतलब जिसकी महादशा है, अंतर्दशा है और आपका जो लग्नेश है, पंचमेश है, उनका तो आप जरूर करें। और ये देखें कि किसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है, उस ग्रह का जरूर करें। तो हो अगर ज़्यादा आपके कुंडली में ग्रह खराब बैठे हैं तो आप नवग्रह कवच का पाठ कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर किसी दिन मंत्र जाप ना कर सकें? तो दोस्तों देखो, अगर आप मतलब आपको कहीं इमरजेंसी पड़ गई है तो आप उस दिन अगर मंत्र जाप आपने नहीं किया तो आप हो सके तो अगले दिन एक माला एक्स्ट्रा करें जाप। इसके अलावा सवाल है कि क्या बीज मंत्र का जाप करने से सच में असर होता है और कितने दिन में असर होता है? दोस्तों देखो, बीज मंत्र हमेशा शुभ हैं। ये सबसे, मैं हमेशा जो भी मेरे पास जातक आते हैं, जहाँ जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं सिर्फ सभी सभी अपने दोस्तों को यही बोलता हूँ कि आप खाली मंत्र जाप करें उस ग्रह का, क्योंकि मंत्र जाप सबसे बेस्ट उपाय है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप ये पानी में बहा दो, ये मिट्टी में वो दोस्तों वो टाइम खराब करने वाला काम है। वो कर्म कांड है। सिर्फ एक मंत्र जाप ऐसी चीज़ है जो बंदे को 100% फल देती ही देती है। और आपको 40 दिन के अंदर अंदर ही फल मिलने लग जाएंगे। ये बंदे के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी श्रद्धा भावना से कर रहा है। फिर भी आपको 2-3 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मंत्र जाप आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आप कौन से रास्ते पे चलो। आपकी सोच जो वो पॉजिटिव करेंगे। जैसी मर्जी कंडीशन में बैठा है, क्योंकि कई बार ग्रह इतनी खराब कंडीशन में होता है वो छोटे मोटे उपायों से परेशान नहीं होता। सिर्फ एक मंत्र जाप ऐसी चीज़ है, जैसी मर्जी कंडीशन में, जितनी मर्जी चाहे नीच राशि में बैठा है, चाहे कुंडली का मार्ग है, सिर्फ एक मंत्र जाप चीज़ ऐसी है जो उस ग्रह को बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर देगा और उसको उसके नकारात्मक बलों को कम करेगा, उसके सकारात्मक बलों को बढ़ाएगा। तो आप एक बार मंत्र जाप करके देखें, आपको 3-4 महीने में अंदर ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी मेरी बात समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हो, या फिर अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।